गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 टाइम गोज ऑन का पेज नंबर 107। तो पेज 107 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द कैलेंडर फॉर द अगस्त 2020। तो एक कैलेंडर का एक मंथ दिया हुआ है अगस्त 2020 का, उसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये नंबर ऑफ ये सभी डेज दे रखे हैं और कुछ बीच बीच में कुछ डेट्स दे रखी हैं। जैसे ये 31 दे रखा है, ठीक है, 3 दे रखा है। इन्होंने स्टार्टिंग बता दिया है कि मंथ की स्टार्टिंग किस डेट से हुई है, 1 से, वो सैटरडे है पहला दिन। ठीक है, पूरा मंथ को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए हम देख सकते हैं कि पहली तारीख कहाँ से स्टार्ट हुई है। फर्स्ट डेट सैटरडे को हुआ है 1, तो इसकी नेक्स्ट डेट क्या होगी 2, फिर 3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 4, 5, 6 दिया हुआ है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखो जैसे 17 आ गया तो ऑटोमेटिकली 18 आ गया, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में 18 दिया हुआ है और हम 17 तक आ गए। फिर 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23। अब यहाँ पर 23, 24 से पहले 23 आता है, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। फिर 24 के बाद आता है 25, 26, 27, 28, 29। अब 29 के बाद बेटा होता क्या है कि जब हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मंथ जो है मैक्सिमम 5 लाइन में कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा जगह स्पेस ना घेरे, छठी लाइन में लेकर नहीं जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 29 यहाँ पर लास्ट डेट आ गई और 5 लाइन कंप्लीट हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 29 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, जो आगे की तरफ जो बॉक्स खाली होते हैं तो उसी को यूज कर लेते हैं उस जगह को। तो यहाँ पर क्या आता है 30 और 31। आप सोच सकते हैं कि सर ये 30 और 31 आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक मंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम जगह लगे। तो कम से कम जगह लगे क्योंकि पूरा जो ईयर का कैलेंडर होता है, अगर हम उसमें नीचे ले आएंगे 30 और 31 को तो क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा कैलेंडर बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 29 आ गया तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के बॉक्सेस यूज कर लेते हैं। तो 30 और 31 यहाँ से, नहीं तो सर आप कहेंगे सर ये मंथ तो 30 से शुरू हो रहा है। नहीं, मंथ हमेशा 1 तारीख से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जब लास्ट में हमारी 5 लाइन कंप्लीट हो जाती हैं तो यहाँ पर 29 अगर आता है, 28 आता है तो ऊपर हमारा यहाँ चला जाता है 30 और 31। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा जो अगस्त 2020 का जो मंथ था ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट 107 पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चंस हमारा जो कैलेंडर है अगस्त मंथ का, जो हमारा अगस्त 2020 का कैलेंडर है उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये कह रहा है कलर ऑल द संडेज इन रेड। तो ये जो संडेज हैं ये हमारी संडे की डेट्स हैं। 30 को संडे होगा, 2 को, 9 को, 16 को, 23 को। इन सबको आपको क्या करना है, कलर कर देना है रेड से। ठीक है, वो आप लोग कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम हमारा नंबर है वो 31 है। तो या तो मंथ 29 का होता है या 30 का होता है या 31 का होता है। तो हमें जो भी मंथ दिया होगा उस मंथ के हम अंदर ये देख लेंगे कि मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 29 है, 30 है या 31 है। तो जो भी बड़ी संख्या होगी वो हमारा नंबर ऑफ मैक्सिमम डेज हो जाएंगे मंथ के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट विच डे डज दिस मंथ एंड। तो इसका आंसर होगा 31। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। अब क्योंकि टोटल डेज पूछ रहा है मंथ के अंदर, तो टोटल डेज कितने होंगे, जितने के हमारी मंथ में डेट्स होंगी। तो टोटल मंथ में डेट कितनी है, टोटल मंथ में डेट कितनी है 31 डेज हो गए। व्हाट डे इज इट ऑन 13 अगस्त। पूछ रहा है 13 अगस्त को क्या दिन होगा।
तो 13 अगस्त को हम लोग देख सकते हैं थर्सडे। थर्सडे में देखिए 13 के ऊपर देखिए थर्सडे दिख रहा है, ठीक है। डेट देख लीजिए, उसके ऊपर देख लीजिए कौन सा डे है। तो यहाँ पर 13 है, 13 के करस्पॉन्डिंग जो डेट है वो क्या डे है, थर्सडे। तो यहाँ पर व्हाट डे इज इट ऑन 13 अगस्त, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थर्सडे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डेट ऑन सेकेंड सैटरडे। सेकेंड सैटरडे को क्या डेट होगी, तो सेकेंड सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे देख लेते हैं कौन सी तारीख का पड़ा, 1 तारीख का, ठीक है। और सेकेंड सैटरडे कितने का है, 8 तारीख का। तो सेकेंड सैटरडे आपकी हॉलीडे रहती है, आपको पता होगा, तो इसलिए सेकेंड सैटरडे पूछ रहा है। तो सेकेंड सैटरडे का डेट कितना है, 8 अगस्त, ठीक है। अभी पूछ रहा है इज द 21st ए संडे, क्या 21 अगस्त को संडे है, ये पूछ रहा है। तो 21 अगस्त को देख लेते हैं क्या दिन पड़ रहा है। तो 21 हमारा ये डेट है, इस दिन कौन सा पड़ रहा है, फ्राइडे। तो फ्राइडे को संडे तो है नहीं, इसका मतलब ये गलत कह रहा है। पूछ रहा था हमसे क्या 21 को संडे, हम लिखेंगे नो, 21 को संडे नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द डे ऑन द 29th ऑफ अगस्त। तो 29th ऑफ अगस्त ये दिया हुआ है, तो 29th ऑफ अगस्त को डे कौन सा है, सैटरडे। तो यहां पर लिख देंगे सैटरडे। व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक। अब ये पूछ रहा है कि इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ाया है इसने कहा है कि 29 के बाद जो अगला वीक आएगा उस अगले वीक में सैटरडे की डेट क्या होगी, ये पूछ रहा है, सैटरडे की डेट क्या होगी। तो 29 के बाद कौन सी डेट और आएगी यहाँ पे, 30, 31। जो डेट हमने ऊपर लिखी है उसको हमें एक्चुअल में तो नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन लंबाई कम करने के लिए मंथ की हम ऊपर लिख देते हैं, तो हमने एक्चुअल में जैसा आना चाहिए वैसे लिख लिया। अब 31 को तो ये मंथ खत्म हो जाएगा, 31 इसकी लास्ट तारीख होती है, इसके बाद मंथ खत्म हो जाता है। इसके बाद कौन सा मंथ शुरू होता है, इसके बाद शुरू होता है हमारा सितंबर। अब सितंबर 31 के बाद सितंबर शुरू होगा, सितंबर की कौन सी डेट आएगी, 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4 और 5। तो 29 के बाद जो सेम डे आएगा, सेम डे मतलब सैटरडे आएगा, वो कौन सी दिनांक का होगा, कौन सी डे का होगा, वो होगा, कौन सी डेट होगी वो, 5 सितंबर। तो यहां पर आंसर रहेगा हमारा 5 सितंबर। 5 सितंबर का क्या होगा, सैटरडे होगा। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ। कितने थर्सडे पड़ेंगे इस मंथ में, थर्सडे हमारे ये हैं। अब थर्सडे में देख लीजिए, पहला थर्सडे हमारा 6 तारीख को होगा, दूसरा 13 तारीख को, तीसरा 20 तारीख को और चौथा 27 तारीख को। तो कितने थर्सडे हो गए, 1, 2, 3, 4 थर्सडे होंगे टोटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं। अब नीचे क्या कह रहा है, फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर है 5 संडे। तो कैलेंडर कौन सा, 2020 का कैलेंडर हमें देखना है, जो कि 102 पेज पर दिया हुआ है। उसमें हमें देखकर ये बताना है कि किस मंथ में, कैलेंडर के किस मंथ में 5 संडे थे। तो हम लोग कैलेंडर ओपन कर लेते हैं, पेज 102 ओपन किया हमने और देखा, तो जनवरी में जो हमारा पिंक कलर का एरिया है, पिंक कलर से इन्होंने डार्किंग किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी के अंदर 4 संडे, 5 तारीख का, 12 तारीख का और 19 तारीख का और 26 तारीख का। फरवरी में भी 4 हैं। मार्च में हमारे 5 संडे हैं, ठीक है। तो कौन सा मंथ हुआ, मार्च, नवंबर के अंदर भी 5 संडे हैं, अगस्त के अंदर भी 5 संडे हैं। तो हम एक सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं कि किस किस मंथ में हमारे 5 संडे हैं। तो पहला मंथ हमारा कौन सा आएगा, मार्च, यहाँ लिखा हूं मैं कॉर्नर में,
मार्च के अंदर हमारे 5 संडे हैं, फिर उसके बाद मई में भी 5 संडे हैं, और इसके बाद अगस्त के अंदर भी 5 संडे हैं, फिर इसके बाद नवंबर के मंथ में भी कितने संडे हैं? 5। तो पहले क्वेश्चन का जो रिप्लाई होगा वो ये होगा कि विच मंथ्स, इन्होंने पूछा है कौन कौन से मंथ्स के अंदर 2020 कैलेंडर में 5 संडेज हैं। तो वो मंथ्स कौन कौन से हैं? मार्च, मई, अगस्त और नवंबर। इन चारों मंथ्स के अंदर कितने संडेज पड़ेंगे? 5-5 संडे पड़ेंगे हर एक मंथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इज देयर एनी अदर डे इन मंथ विच कम्स 5 टाइम्स? क्या कोई ऐसे भी दिन है कैलेंडर के अंदर जो कि 5 टाइम्स आते हैं? कोई ऐसा महीने में कोई ऐसा महीना जिसके अंदर एनी अदर डे, मतलब संडे छोड़ दो, संडे को छोड़ के और दिन 5 बार आए हों, ऐसे मंथ हैं? तो ऐसे दिन पूछ रहा है। और इज देयर एनी अदर डे, कोई ऐसा दूसरा दिन है? तो हम बता सकते हैं कौन कौन से दिन हैं जो 5 बार आए हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि मंडे भी आया है, ट्यूसडे भी आया है ना? मंडे, ट्यूसडे, मतलब सभी दिन हैं जो 5-5 बार आए हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऑल डेज जो है 5 टाइम्स आए हैं, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, कोई भी दिन हो, तो सभी डेज जो हैं हमारे 5 टाइम्स आए हैं मंथ में। ठीक है, ऐसे बहुत मंथ्स है। कैन देयर बी 6 संडे इन ए मंथ? कह रहा है कि क्या 6 संडे हो सकते हैं एक मंथ के अंदर? तो ऐसा स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो मंथ होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 31 होते हैं, 31। और 31 को अगर हम वीक में डिवाइड करें तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, और टोटल ज्यादा से ज्यादा 4 वीक होते हैं एक मंथ में। ठीक है, तो 7 × 4 28 प्लस 3, तो टोटल 28 में तो वीक हो गए 7 और 4 वीक हो गए और 3 दिन हो गए एक्स्ट्रा। अगर ये कह रहे हैं कि 6 संडे हो सकते हैं, इसका मतलब 6 संडे है, तो उसका मतलब उस वीक में कितने दिन होंगे, कितने वीक होंगे? 6 वीक होंगे। अगर 6 वीक होंगे तो 7 × 6 कितना हो गया? 42 डेज होने चाहिए मंथ में। अब तो ऐसा कोई मंथ हमारे पास है ही नहीं जिसके अंदर 42 डेज होते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके एक मंथ के अंदर कितने दिन हो, कितने संडे हो? 6 संडे होंगे तो 6 वीक भी होंगे, और 6 वीक होंगे तो 42 दिन होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है।